हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही है और बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए चतुश्री कर्मचारी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसके लिए हम वह छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। राजस्थान जीके के ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। 10वीं तक का लेवल है कुछ पेपर में, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। वह ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो देखना पड़ेगा दोस्तों, जल्दी देखो। वह ऐसे ही प्रश्न छपेंगे, इन प्रश्नों को रट लो, आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा दोस्तों। 19 सितंबर वाला पेपर समझो। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक तोड़ोगे नहीं, तब तक छोड़ोगे नहीं दोस्तों। अपनी तैयारी को जारी रखें और प्रिपरेशन करते रहें। जो भाई हमारे जीके रूटिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई बहन आपके चतुश्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है वो भी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। हु ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे आपके पेपर में दोस्तों, देख लेना। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? सिंधु गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? सिंधु का मैदान से, गंगा के मैदान से, ब्रह्मपुत्र के मैदान से, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है जिसका संबंध है दोस्तों गंगा की यमुना के में द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से है। तो गंगा के मैदान से संबंध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? मंडी और क्षेत्र दे रखे हैं दोस्तों। लाल मिर्च, किन्नू, ईसबगोल, लहसुन, इनकी मंडियां हैं किस क्षेत्र में हैं दोस्तों? तो लाल मिर्च जोधपुर में है दोस्तों। किन्नू गंगानगर में मंडी है, अलवर में नहीं है दोस्तों, अलवर में है। प्याज मंडी है, अलवर में क्या है? प्याज मंडी है। ईसबगोल भीनमाल, लहसुन बांरा, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी है इसमें गलत है। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ और जानकारियाँ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। आपका अगला सवाल दे रखा है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में अभ्यारण्य दे रखे हैं, सूची 2 में जिला दे रखे हैं। तो वन विहार, सीता माता, जमुआ रामगढ़ और जवाहर सागर है। प्रतापगढ़, जयपुर, कोटा, धौलपुर, ये आपके अभ्यारण्य जिले दे रखे हैं दोस्तों। इन अभ्यारण्यों को जिलों के समेत करता है। वन विहार है वो आपका धौलपुर में है। तो वन विहार कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में है। वन विहार धौलपुर में है, 1 का 4 हो जाएगा। सीता माता है प्रतापगढ़ में है। जमुआ रामगढ़ है जयपुर में है। जवाहर सागर है वो कोटा में है। तो आपका सही जवाब होगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी में दे रखते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य और केंद्र की साझेदारी कितनी है? 70, 30, 25, 75, 30, 70, 60, 40। तो मरु विकास कार्यक्रम में राज्य और केंद्र की साझेदारी है दोस्तों, वो राज्य और केंद्र की साझेदारी है 25-75 की दे रखी है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रीड कोर का पूरा नाम है। रीड कोर का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। तो रीड कोर का पूरा नाम है दोस्तों राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। रीड कोर का पूरा नाम है दोस्तों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ये है आपका रीड कोर का पूरा नाम। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान रीड कोर का पूरा नाम है दोस्तों। अगला सवाल है, राज्य के किस भाग में एंटीसल मृदा पाई जाती है? पूर्वी,
दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो एंटीसल मृदा पाई जाती है दोस्तों, वो एंटीसल मृदा पाई जाती है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक युग्म असंगत कौन सा है? तो बनास नदी पर जो त्रिवेणी संगम बने हुए हैं उनमें पूछा है कौन सा असंगत है? तो बनास, बेड़च और कोठारी। नहीं दोस्तों, बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, चंबल, बनास और सीप, बनास, खारी और डाई, बनास, बेड़च, मेलान, ये है दोस्तों, ये कोठारी वाला नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि असंगत पूछा है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से बांध दे रखे हैं दोस्तों, सूची सेकंड में नदियां दे रखी हैं। बंधवारेट बांध है वो कुकुंद नदी पर बना हुआ है, बंधवारेट बांध है वो कुकुंद नदी पर बना हुआ है। तो ए का हो जाएगा 4, 1 का 4 2 में दे रखा है दोस्तों ऑप्शन में। ईसरदा बांध है, तो ईसरदा बांध है वो आपका ईसरदा बांध बना हुआ है, वो आपका ईसरदा बांध बना है वो बनास नदी पर बना है, सवाई माधोपुर टोंक जिले में। तो ईसरदा बनास नदी पर बना है। और मेजा बांध है वो आपका कोठारी नदी पर बना हुआ है, मेजा बांध है कोठारी नदी पर, बाकली बांध सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। तो आपका सही जवाब होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन ए में दे रखता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो दोस्तों छप्पन का मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो छप्पन का मैदान है वो आपका माही नदी बेसिन में है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 56 छोटे नदी नालों और गांवों का समूह छप्पन का मैदान है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। आपका अगला सवाल है, राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा थर्मल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, काली सिंध सुपर थर्मल प्रोजेक्ट, कवई सुपर थर्मल प्रोजेक्ट। तो राजस्थान की जो प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना है दोस्तों, वो लिग्नाइट आधारित परियोजना है गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, जो बीकानेर जिले में है। आपका अगला सवाल है, 2011 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? गंगानगर, बूंदी, पाली, झुंझुनू। तो 2011 से 2011 के दशक में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी, वो आपकी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी आपकी गंगानगर में, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी जालौर स्वर्ण नगरी कहा जाता है, सुवर्ण नगरी नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? रामगढ़ विस्तारी, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का। तो चौथी बाघ परियोजना के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी में है, जिसको चौथी बाघ परियोजना बनाया गया है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि है दोस्तों, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है दोस्तों, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है जो समुद्र की नहीं होती है, गलत है दोस्तों, पिसीकल्चर मछली उत्पादन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, गलत ही पूछा था। रॉक फास्फेट सर्वाधिक किस खनन से निकाला जाता है दोस्तों? रामपुरा, अंगूछा, चौथका, बड़वारा, नाथरा की पाल, झामरा, कोटदा। तो रॉक फास्फेट है सर्वाधिक निकाला जाता है दोस्तों, रॉक फास्फेट झामर कोटदा की पाल खान से निकाला जाता है, झामर कोटरा की खान से सर्वाधिक रॉक फास्फेट निकाला जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है, तो ऑप्शन ए आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है,
असुमेलित युग में देखना है दोस्तों। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है दोस्तों। भीखाभाई सागवाड़ परियोजना डूंगरपुर सही है दोस्तों। नंद समंद परियोजना रायसमंद है। भीम सागर परियोजना कोटा में नहीं है दोस्तों। भीम सागर परियोजना है वो आपकी झालावाड़ जिले में स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें असुमेलित है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है हारोटी पड़ात में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदान में। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो हारोटी के पठार में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है सोम कमला अम्मा परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों। सोम कमला अम्मा परियोजना है, इसको पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो इम्पोर्टेंट लगाना दोस्तों। सोम कमला अम्मा परियोजना है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? सोम कमला अम्मा डूंगरपुर जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों बनास, चम्बल, बेड़च, कोठारी और राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों वो आपका चम्बल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों। ये झुंझुनू जिले के निवासी थे दोस्तों। ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र का संपादन किया था इन्होंने। ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है दोस्तों हमीर देव चौहान के पिता जैत सिंह की छतरी है दोस्तों। 32 खंभों की छतरी जैत सिंह की छतरी है जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण कार्य करवाया था वो हमीर देव चौहान ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? अजमेर, जयपुर, बूंदी, अलवर। तो राय बहादुर हरविलास शारदा जयपुर जिले के निवासी थे, तो ऑप्शन अजमेर जिले के निवासी थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हरविलास शारदा बाल विवाह से संबंधित हैं दोस्तों। शारदा एक्ट। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है वो कौन सा है? विराटनगर, मध्यमिका, रैण, कंकोट। तो प्राचीन नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में ग्रंथों में उल्लेखित है वो है दोस्तों मध्यमिका नगरी है, चित्तौड़गढ़ में सिवी जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सिवी जनपद की राजधानी थी। अगला सवाल है आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुई थी? राणा सांगा महमूद खिलजी, राणा कुम्मा राव जोधा, राणा लाखा राव चूणा, राणा कुम्मा राणा रणमल। तो रावल बावल की संधि हुई थी दोस्तों वो आवल बावल की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में हुई थी। 1453 ईस्वी में हुई थी आवल बावल की संधि हुई थी। महाराणा कुम्भा और जोधा के मध्य हुई थी। हंसाबाई ने इसकी मध्यस्थता की थी। हंसाबाई के सहयोग से ही राणा कुम्भा और राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी दोस्तों 1453 में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुम्भा के पुत्र रायमल से किया था। आपका अगला सवाल है करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष संस्थापक कौन था? विजयपाल, धर्मपाल, प्रतापपाल, गोपालपाल। तो करौली के यादव शाखा का मूल संस्थापक था दोस्तों वो मूल संस्थापक था विजयपाल था। विजयपाल था जिसने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। राठौर राजवंश में प्रथम पितृंता कौन था? गंगादेव, भूप सिंह, राम मालदेव, उपरोक्त सभी। तो राम मालदेव था वो राठौर वंश में प्रथम पितृंता था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मालदेव ने राव गंगा और मणिक देवी के जगमाल की पुत्री का सबसे बड़ा पुत्र था दोस्तों। राम मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृंता कहा जाता है। राम मालदेव को
राजस्थान प्रथम प्रतिनिधित्व था राठौर वंश का। आपका अगला सवाल है, आमेर के शासक भारमल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों भारमल के बारे में कथन दे रखे हैं। दोस्तों भारमल ने अलवर में भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी। अकबर ने भारमल को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों भारमल के बारे में। तो इसमें भारमल ने अलवर में जो भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। अकबर ने भारमल को 5,000 की मनसबदारी दी थी, 7,000 की मनसबदारी नहीं दी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, ए और बी सही है। तो सही पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कोट का चयन करना है। दोस्तों कथन दे रखे हैं दोस्तों कि गोविंद गिरी ने 1883 में भगत पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, 1883 में भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी, भगत पंथ की स्थापना नहीं की थी। तो ये हो जाएगा गलत। भगत पंथ की स्थापना की थी वो 1911 में की थी दोस्तों। गुरु गोविंद ने 1911 में संप सभा, दोनों ही उल्टे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन दोनों ही गलत हैं दोस्तों, दोनों ही गलत हैं। तो इसमें से एक भी सही नहीं है। सत्य कथन पूछा है दोस्तों, तो एक भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, असंगत कथन को छांटना है दोस्तों। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र में प्रकाशित किया गया था। ये कानपुर से प्रकाशित किया गया था दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रकाशित नहीं किया। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें असंगत हो जाए तो ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की थी। बिल्कुल सही है, वर्धा महाराष्ट्र। विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी है इसमें गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म छांटना है दोस्तों। ब्यालू ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। ब्यालू होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में शाम का भोजन होता है। कलेवा ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन होता है, वो कलेवा होता है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में जो सुबह का भोजन होता है, जो शाम को बचा हुआ भोजन सुबह करते हैं, उसको कलेवा कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। भाता होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों खेतों में ले जाने वाला दोपहर का भोजन भाता कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी है इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। सुबह का नाश्ता होता है कलेवा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कछाबू आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा कछाबू कहलाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। लंगोटा आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र लंगोटा होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। खपटा शहरी जनजाति में पुरुषों द्वारा पहना गया सापा या पगड़ी खपटा होता है। ढेपाना ठेपाना ये पुरुषों की तंग धोती होती है दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है। गर्भाधान निष्क्रमण पुष्पवंश सीमांत तो नहीं है। तो जो जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, वो है आपका निष्क्रमण। निष्क्रमण होता है जन्म के चौथे माह में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना, सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, ये होता है निष्क्रमण होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। लालदासी संप्रदाय, चेसनाती संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य का संबंध है दोस्तों वो आपका चेसनाती संप्रदाय से संबंध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चेसनाती संप्रदाय है जो कथियसर बीकानेर में किया जाता है, फाल्गुन और चैत्र मास में किया जाता है दोस्तों। इसके प्रमुख प्रवर्तक थे वो नृत्य रस्तम जी हैं दोस्तों। फतेह फतेह का जयघोष करते हैं जब ये नृत्य करते हैं। आपका अगला सवाल, राजस्थान का एकमात्र जहाँ मंदिर मस्जिद
और गिरजाघर तीनों अवस्थित हैं वो कौन सा है दोस्तों? गागरन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, ऊपर में से कोई नहीं। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हैं दोस्तों, मंदिर और गिरजाघर हैं ये रणथंभौर दुर्ग के सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों धर्मों के पवित्र स्थल स्थित हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, मंडावा, बागौर, नवलगढ़, चिड़ावा। तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, स्वर्ण नगरी कहा जाता है दोस्तों, नवलगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नवलगढ़ है, हवेलियां सोने चांदी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो नवलगढ़ ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों, जो दे रखा है उसको सुमेलित करना है। सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। फूलडोल का मेला, अन्नकूट मेला, महावीर जी का मेला, चंद्र प्रभु का मेला दोस्तों, ये सुमेलित करना है। सूची सेकंड से जिले दे रखे हैं दोस्तों। तो फूलडोल महोत्सव है दोस्तों, फूलडोल महोत्सव किया जाता है जो सापड़ा भीलवाड़ा में किया जाता है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा दोस्तों। फूलडोल महोत्सव सापड़ा भीलवाड़ा में किया जाता है। अन्नकूट महोत्सव राजसमंद में किया जाता है। महावीर जी का मेला करौली में लगता है। चंद्र प्रभु का मेला अलवर में लगता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। आपका अगला सवाल, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा प्रतीक है दोस्तों, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी। तो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य है जिसमें तुर्रा प्रतीक है दोस्तों, वो तुर्रा प्रतीक है शिव का प्रतीक है दोस्तों। कलंगी पार्वती का प्रतीक है, तुर्रा शिव का प्रतीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है दोस्तों? तो जो बागड़ी बोली है, भीलों की बोली है, उसको भीली बोली कहा है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है दोस्तों। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों को बागड़ कहा जाता है, इसीलिए वहाँ बागड़ी बोली जाती है दोस्तों। संत मामजी के उपदेश बागड़ी बोली में ही थे। संत मामजी थे, इनके उपदेश बागड़ी बोली में ही थे। ढीक के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल, चूनामल, गोकुल भाई जाट, हरम भाटी के द्वारा। ढीक के महलों का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया था, इसीलिए ढीक को जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। राजस्थान के वेतन भत्ते राजस्थान की सिंचित निधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, सिंचित निधि द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है, ए गलत है, तो बी सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का निर्माण क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन, स्वराज बिल। संविधान सभा का निर्माण किया गया था दोस्तों, वो योजना थी दोस्तों, वो थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मूल संविधान की कितनी अनुसूचियाँ थीं? 7, 8, 10, 12। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 233 के तहत।
राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है आपका, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। मंत्रिपरिषद के संबंध में कथन दे रखे हैं दोस्तों, उन पर क्या करना है, विचार करना है। तो विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है दोस्तों। नहीं दोस्तों, 3 माह तक नहीं है, 6 माह तक है दोस्तों, 3 माह तक नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। यदि कोई मंत्री जो कि निरंतर 6 माह तक किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसकी अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ऑप्शन बी ही सही है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से विधानमंडल का अंग है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उपरोक्त सभी। तो विधानमंडल के अंग हैं दोस्तों वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों ही विधानमंडल के अंग होते हैं दोस्तों। जो संसद के अंग होते हैं वो होते हैं दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक की हैसियत से काम करता है तो वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त नियंत्रक नहीं, राज्य के राज्यपाल की स्वविवेकी की शक्तियों के अधीन होता है नहीं, विषय के मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियां अधीन होती नहीं, तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है 1/10, 1/3, 1/4, 1/5। तो दोस्तों जो वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है दोस्तों, वार्ड सभा की गणपूर्ति है 1/10 होती है दोस्तों, 1/10 वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं दोस्तों, वो स्थान आरक्षित दे रखे हैं दोस्तों, वो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दे रखे हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। राज्यपाल के संदर्भ में कथन दे रखे हैं दोस्तों, उन पर क्या करना है, विचार करना है। राज्यपाल के संदर्भ में विचार करना है कथनों पर। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, राज्यपाल बन सकता है दोस्तों, एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, अगला दे रखा है कि सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया था। नहीं दोस्तों, ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ये तो सही है दोस्तों और भी गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की विशेष अधिकार की शक्ति है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी भी सही है दोस्तों। तो ए और सी दोनों ही सही हैं, तो ए और सी दोनों सही हैं दोस्तों, और ए और सी दे रखे हैं, ऑप्शन बी में दे रखते हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आप इस 2 दिन में जितना प्रिपरेशन कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण क्लास साबित होंगी दोस्तों। वीडियो को देखते रहें और भी आपके पास जहाँ से कंटेंट अच्छे से अच्छा है वहाँ से रिवीजन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।